NCOC का मुल्क भर के तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का फैसला। तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी का फैसला वबा के फैलाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में लॉकडाउन का पहला रोज। कारोबारी मराकज़, शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, दुकानें, पार्क्स और तफरीही मकामात बंद। सड़कों पर ट्रैफिक मामूल से कम। कोयटा में ताजरों का पाबंदियां मानने से इनकार। कराची समेत सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियों का आज आखिरी रोज। पंजाब हुकूमत का बैनुल-इज़्ज़ाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 10 मई शाम 6 बजे तक इजाज़त देने का फैसला। 10 मई शाम 6 बजे से 15 मई सुबह 6 बजे तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। कोरोना से आज मजीद 120 अफराद जान की बाजी हार गए। 4109 नए केसेस सामने आए। महकमा सेहत बलोचिस्तान के मुताबिक ईद की तातीलात में वैक्सीनेशन मराकज़ खुले रहेंगे। बरतानिया से ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 12 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंच गईं। वजारत सेहत के मुताबिक ऑस्ट्राजेनेका 18 साल से जायद मर्द और 40 साल से जायद खवातीन लगवा सकती हैं। कोरोना से मुतासरा मरीज ये वैक्सीन ना लगवाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का सऊदी अरब में शानदार इस्तकबाल। वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इंतहाई सूदमंद रहा। वज़ीर-ए-आज़म रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। इमरान खान ने 25 साल जदोजहद इसलिए की कि हर पाकिस्तानी को हुकूमती कर्जे तले दबा सकें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद। कहा PTI हुकूमत अब तक 33,000 अरब डॉलर से जायद गैर मुल्की कर्जे ले चुकी है। अदालती हुक्म के बावजूद शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने नाम ब्लैक लिस्ट में मौजूद होने पर ऑफलोड कर दिया। मरियम नवाज की मजम्मत। कहा जारी हुकूमत ढिठाई से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर इस ब्रेक के बाद। अहम खबर अजमल वजीर ऑडियो केस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मौसूल हो गई। कामरान बंगश कहते हैं फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ऑडियो टेप की सदाकत या अजमल वजीर के नतीजा खेज ताल्लुक की तस्दीक नहीं कर सकी। इसी बारे में मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान से। अपडेट कीजिएगा जमशेद। नबीला, ये आज बड़ी खुशखबरी है अजमल वजीर के लिए, जिनके खिलाफ पिछले साल एक सोशल मीडिया पर ऑडियो वायरल हुई थी, जिसमें वो एक एजेंसी के साथ बातचीत कर रहे थे और उनसे वो वीडियो जोड़ के बनाई गई थी, जिसमें वो कमीशन मांगते हुए दिखाया गया था। बाद में उन्होंने अजमल वजीर ने खुद अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और इमरान खान से तहकीकात का मुतालबा किया। जिसके बाद एक तहकीकाती कमेटी बनी सूबे के आला अफसरान पर मुश्तमिल, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश की। कल वज़ीर आला के ज़ेर सदारत इस हवाले से इजलास हुआ और इसको पब्लिक करने का फैसला किया गया, जिसके तहत जो मुशीर है इंफॉर्मेशन के कामरान बंगश ने एक बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि अजमल वजीर के खिलाफ जितने भी इल्जाम लगाए थे वो गलत निकले और जो ऑडियो टेप थी उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है वो सही नहीं आई और उसको एडिट किया गया था, जिसके बाद उनको बेगुनाह करार दे दिया है सूबाई हुकूमत। जी, ब्यूरो चीफ पेशावर जमशेद बागवान, बहुत शुक्रिया। साबिक मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की ऑडियो टेप की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सूबाई हुकूमत को मौसूल हो गई। इंक्वायरी कमीशन को साबिक सीनियर ब्यूरोक्रेट साहिबजादा मोहम्मद सईद लीड कर रहे थे। उनके साथ साबिक एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तारिक जावेद और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद बशीर भी कमीशन के मेंबरान थे। फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री इस ऑडियो टेप की सदाकत या अजमल वजीर के साथ इसकी कोई नतीजा खेज लिंक को इस्टेब्लिश ना कर सकी। लिहाजा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अजमल वजीर की हद तक इस तहकीकाती रिपोर्ट को फाइल करने की हिदायत कर दी। एक्सप्रेस न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
अब तकरीब से खिताब करने के लिए आ चुके हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले जी, मुझे पता है टीवी पे जो लोग देख रहे हैं, मैं सबको ताकीद करूंगा ये मास्क पहनने के लिए। आपको अगर मौका मिला है, जो सीन हिंदुस्तान में आजकल दिल्ली में और उनके बड़े शहरों में अस्पतालों का जो हाल है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, बाहर सड़कों पे लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं, तो मैं इसलिए अपनी सारी कौम से ताकीद करूंगा कि अल्लाह ने हमें पहले दो जो कोरोना के वेव्स आए, बनिस्बत बाकी दुनिया के अल्लाह ने हमारे पे बहुत करम किया, और अब हम तीसरे एक बड़े ख़तरनाक वेव में हैं। और अगर हुकूमत अपनी कैपेसिटी दुगनी ना करती, यानी अस्पतालों में कैपेसिटी बढ़ाती, ऑक्सीजन की कैपेसिटी दुगनी ना करती, तो आज हमारे भी वही हालात होने थे जो आज हिंदुस्तान में लोगों को नज़र आ रहे हैं। तो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। हमने इसकी कोरोना का जो केसेस हैं इनको नीचे लेके आना है। तो मैं इससे सबसे ताकीद करूंगा कि जो एक चीज़ जिससे साबित हो गया कि कोरोना के केसेस, कोरोना कंट्रोल हो जाती है, वो है ये मास्क। तो मैं सबसे ताकीद करूंगा ये मास्क पहने। अब जी, मैं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, प्रोविंशियल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, आप सबको, और चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे जर्नलिस्ट भी आए हुए हैं यहाँ, हमारे ओपिनियन मेकर्स, मैं सब आपको इस ओकेज़न के ऊपर खुशामदीद इसलिए कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर, जब से मेरी उम्र तकरीबन पाकिस्तान जितनी है, तो हमारी बदकिस्मती ये हुई कि हमारा एक माइंडसेट, जब से मुझे होश है, वो माइंडसेट ये है कि ये सिर्फ एक छोटे से तबके का पाकिस्तान है। इसको इंग्लिश में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, एलीट कैप्चर। एक एलीट ने मुल्क को हर तरह अपने काबू में, कब्जे में लिया हुआ है। तालीम का निज़ाम इंग्लिश मीडियम, अच्छी नौकरियां इंग्लिश मीडियम, कोई ये नहीं सोचता कि उर्दू मीडियम को कैसा तालीम मिल रही है। दीनी मदरसों में जिधर 25 लाख बच्चे पढ़ते हैं, उनको कैसी तालीम मिल रही है, कभी किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि मेरे अगर बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और उनको अच्छी नौकरियां मिल रही है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि बाकी मुल्क में क्या हो। ये एटीट्यूड थी। जेलों में सिर्फ गरीब लोग नज़र आते हैं, और उसकी वजह है कि हमने देख लिया कि हमारा इंसाफ का निज़ाम ताकतवर डाकुओं को नहीं पकड़ सकता, और जो जेलों में जाते हैं वो सिर्फ गरीब लोग जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं है बड़े बड़े महंगे वकील करने के लिए। और फिर अस्पताल, सरकारी अस्पतालों में हमने अपनी ज़िंदगी में देखा कि सरकारी अस्पताल हमारे जो अंग्रेज़ छोड़ के गया था, बेहतरीन इलाज होता था। मैं, मेरी बहनें सारे मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अमीरों के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स बन गए, सिर्फ गरीब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते थे, और जो सुपर रिच थे वो बाहर अपना इलाज करवाते थे। तो ये जो एक सिस्टम बन गया हमारा, जिसमें ये सोच ही नहीं थी कि एक आम आदमी किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसी में ये हाउसिंग आ गई। हमने अपनी आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को देखा कच्ची वादियाँ बनते हुए। ये लाहौर, इसका पानी, आम नलके का पानी, मीठा पानी सब पीते थे। इसमें साफ सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था, पोल्यूशन नहीं होती थी लाहौर में। तो आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को हमने देखा फैलता गया, अनप्लान्ड सेटलमेंट, अमीरों के इलाके हो गए, डिफेंस
अच्छी लोकेशंस, बैरियर, डिफेंस। किसी ने नहीं सोचा कि